नवरत्न, बोरोप्लस, फेयर एंड हैंडसम, झंडू बाम, केश किंग वगैरह ब्रांड में से आपने कोई ना कोई प्रोडक्ट पक्का यूज़ किया ही होगा। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इमामी लिमिटेड के बारे में। हम इस कंपनी के बिजनेस मॉडल यानी ये कंपनी पैसे कैसे कमाती है, बाद में फाइनेंशियल, और लास्ट में बात करेंगे इस कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में कि क्या ये कंपनी अभी सस्ती है या महंगी। और एक बात, अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई स्टॉक पर वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि अगला वीडियो उस स्टॉक पर बनाऊँ। तो चलिए अब बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। यहाँ मेनली इनके 5 सेगमेंट है, जिसमें से पहला है कूल ऑयल्स का, जहाँ से इनके लगभग 24% रेवेन्यू आते हैं। इनका दूसरा सेगमेंट है एंटीसेप्टिक क्रीम्स का, जहाँ से 15% के रेवेन्यू आते हैं। इनका तीसरा सेगमेंट है मेंस फेयरनेस क्रीम का, जहाँ से 10% के रेवेन्यू आते हैं। और इनका चौथा सेगमेंट है बाम एंड पेन रिलीफ सेगमेंट, जहाँ से लगभग 28% रेवेन्यू आते हैं। और इनका लास्ट सेगमेंट है आयुर्वेदिक मेडिकल ऑयल, जहाँ से इनके 22% रेवेन्यू आते हैं। तो इनका पहला सेगमेंट है कूल ऑयल का, जहाँ से इनके लगभग 24% रेवेन्यू आते हैं। तो इस सेगमेंट से लगभग 1000 करोड़ के रेवेन्यू आते हैं। और यहाँ पे इनका मेन ब्रांड है नवरत्न। तो कूल ऑयल में ये मार्केट लीडर है, और कूल ऑयल में इनका मार्केट शेयर अराउंड 66% है, जो कि बहुत ही हाई है। ये एक स्ट्रेस रिलीफ ऑयल है, जो काम के स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करता है। यहाँ पे ये नवरत्न कूल पाउडर भी बेचते हैं। यहाँ पे इनके नवरत्न तेल के साथ अमिताभ बच्चन के एड्स और नवरत्न पाउडर के साथ वरुण धवन के एड्स जरूर देखे ही होंगे। तो अब हम बात करते हैं इसके दूसरे सेगमेंट एंटीसेप्टिक क्रीम्स के बारे में, जहाँ से इनका लगभग 15% रेवेन्यू आता है। और इस सेगमेंट से लगभग 650 करोड़ के रेवेन्यूज आते हैं। और यहाँ पे इनके प्रोडक्ट है बोरोप्लस, जो कि बहुत ही फेमस है। और यहाँ पे ये मार्केट लीडर है, और इनका मार्केट शेयर अराउंड 73% है, जो कि बहुत ही हाई है। अब बात करते हैं इसके तीसरे सेगमेंट मेंस फेयरनेस क्रीम के बारे में, जहाँ से लगभग 10% रेवेन्यू आता है। और इस सेगमेंट से 400 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आता है। यहाँ पे इनके प्रोडक्ट है फेयर एंड हैंडसम क्रीम, फेयर एंड हैंडसम लेजर ट्वेल क्रीम, फेयर एंड हैंडसम विंटर क्रीम। और इस सेगमेंट में भी ये मार्केट लीडर है। यहाँ पे इनका मार्केट शेयर 65% के आसपास का है। और यहाँ आपने इनके ऐड शाहरुख खान के साथ देखे ही होंगे। इन्होंने ही डिओड्रेंट लॉन्च किया है, जो कि मेल ग्रूमिंग में आता है। तो अब बात करते हैं इसके चौथे सेगमेंट बाम और पेन रिलीफ के बारे में, जहाँ से इनका 28% रेवेन्यू आता है। और इस सेगमेंट से इस कंपनी का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। यहाँ से लगभग 1200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आता है। और यहाँ पे इनके प्रोडक्ट है झंडू बाम, मेंथो बाम और फास्ट रिलीफ। आपने झंडू बाम तो यूज़ किया ही होगा। यहाँ भी ये मार्केट लीडर है, और लगभग इनका मार्केट शेयर 54% है। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के आयुर्वेदिक मेडिकल ऑयल के बारे में, जहाँ से इस कंपनी का 22% रेवेन्यू आता है। और इस सेगमेंट 1000 करोड़ के आसपास का है। यहाँ पे इनके प्रोडक्ट है कैश किंग, जो कि आयुर्वेदिक मेडिकल हेयर ऑयल है, जो कि आपकी बालों की प्रॉब्लम्स में यूज़फुल है। यहाँ पे इनका मार्केट शेयर अराउंड 26% के आसपास है। देखिए, ये जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें से कई प्रोडक्ट सीजनल है, तो आपके शायद उनके नंबर थोड़ा ऊपर नीचे लगेंगे। क्योंकि मान लीजिए कि अगर सर्दी का मौसम है तो इनके बाम और बोरोप्लस ज़्यादा बिकेंगे, और ऑफ सीज़न में ये कम बिकते हैं। लेकिन जो नोटिस करने वाली बात है कि लगभग ये जो भी सेगमेंट में है, यहाँ पे या तो ये मार्केट लीडर है, या इनके पास अच्छा खासा मार्केट शेयर है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए अब बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसके रेवेन्यू कैसे है। तो 2018 में इनके रेवेन्यू 2300 करोड़ के आसपास थे। 2019 में ये 2500 करोड़ के आसपास, और 2018 में ये 2300 करोड़ के आसपास के इसके रेवेन्यू रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ ग्रोथ की, तो पिछले 3 साल का CAGR 1.2% है, जो कि बहुत ही लो है। अब बात करते हैं इसके प्रॉफिट के बारे में। तो 2018 में इनका प्रॉफिट 300 करोड़ के आसपास था। 2019 में भी ये 300 करोड़ के आसपास था। और 2020 में ये 280 करोड़ के आसपास के इनके प्रॉफिट रहे हैं। और अगर यहाँ पे इनकी ग्रोथ की बात करें, तो पिछले 3 साल का CAGR -5.8 है, जो कि कम होता आ रहा है। तो ये ऑफकोर्स एक बुरी बात है। अब हम बात करते हैं इसके मार्जिन के बारे में। तो 2018 में ये 13% थे, 2019 में 12% थे, और 2020 में भी ये 12% थे। और यहाँ पे अगर बात करें तो 3 साल का एवरेज भी 12-13% है, जो कि अच्छा है। अगर बात करें इस कंपनी की ओनरशिप स्ट्रेंथ की, तो ये अच्छी है, और ये अच्छे से अपने एसेट को यूज़ भी करते हैं।
और अपने खर्चे को कम से कम रखते हैं, लेकिन फिर भी ये रेवेन्यू और प्रॉफिट ठीक से बढ़ा नहीं पा रहा है। और रेवेन्यू और प्रॉफिट में दोनों में ही ना के बराबर ग्रोथ आई है। और अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो ये तो पिछले 3 सालों में कम हुआ है। तो अब हम बात करते हैं इस कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में। ये हमें दिखाता है कि कंपनी शेयर होल्डर के पैसों पे कितनी अच्छे से पैसे कमाती है। तो इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 15% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अब बात करते हैं इस कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हमें दिखाता है कि जो टोटल कैपिटल लगा उस पर कंपनी कितनी अच्छी तरह से पैसे कमा रही है। तो इस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18% के आसपास है। और ये दोनों ही नंबर 3 साल का एवरेज है, और जो कि ये बहुत ही अच्छा है। तो अब बात करते हैं इस कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी रेशियो के बारे में। तो इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.09% है। ये देख के हमें लगता है कि कंपनी के ऊपर लगभग ना के बराबर कर्ज है, लेकिन इसके कुछ सब्सिडियरीज के ऊपर बहुत ही कर्जा है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं इस कंपनी के सी एफ ओपन पेट के बारे में, जो कि है 1.82, जो कि बहुत ही अच्छा है। और ये हमें दिखाता है कि कंपनी के फ्री कैश फ्लोस कितनी अच्छे से ये मैनेज कर रहे हैं। अगर हम बात करें इस कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन के बारे में, तो ये 27% है, और ये लास्ट के 5 ईयर का एवरेज है, जो कि बहुत ही अच्छा है। ये हमें इस कंपनी की एफिशिएंसी दिखाता है। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट के बारे में। तो इस कंपनी का आर ओ ए 11% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के करंट रेशियो के बारे में, जो कि 1.35% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। करंट रेशियो हमें दिखाता है कि कंपनी के पास जो करंट एसेट है उससे वो अपनी करंट लायबिलिटीज़ कितनी अच्छे से पे करते हैं। तो अब हम बात करते हैं इस कंपनी के कैश कन्वर्जन साइकिल के बारे में। तो ये 15 डेज़ के आसपास है, जो कि बहुत ही अच्छा है। ये दिखाता है कि कंपनी कितनी जल्दी पैसे रिकवर करती है। ये कंपनी जो भी रॉ मटेरियल यूज़ करती है उस पर इतना खर्चा नहीं करती है, लेकिन ये एडवर्टाइजमेंट में कुछ ज़्यादा ही खर्चा करती है। और ये लगभग 12% है अपने रेवेन्यू का। तो अब हम बात करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। 52% स्टेक प्रमोटर्स के पास है, 31% स्टेक डीआई यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स के पास है, लगभग 8% स्टेक पब्लिक के पास है, और 7% स्टेक फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर यानी एफआईआईज के पास है। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है कि प्रमोटर के लगभग 89% शेयर गिरवी यानी प्लेज है, और ये एक ही साल में क्वार्टर टू क्वार्टर 47% से 89% हो गए हैं। और ये बहुत ही बुरा साइन है कि कंपनी के प्रमोटर के 90% शेयर गिरवी है। तो ये सारे शेयर इसलिए गिरवी है क्योंकि कंपनी अभी डेब्ट क्राइसिस से गुजर रही है। और इनका कोर ऑपरेशन तो ठीक से चल रहा है, लेकिन इनका जो सीमेंट का बिजनेस है वो इतने अच्छे से नहीं चल रहा है। और सीमेंट बिजनेस पे लगभग 2600 करोड़ का कर्जा भी है। और इनके और एक दो बिजनेस अच्छे से नहीं कर रहे, और वहाँ पे भी कर्जा है। हालांकि कंपनी के मैनेजमेंट कह रहे हैं कि वो 2021 तक अपना पूरा कर्जा चुकाने की प्लानिंग कर रहे हैं, और इसके लिए वो अपना पूरा सीमेंट का बिजनेस बेच रहे हैं। और इनकी बात नुवोको विस्टा कॉरपोरेशन के साथ चल रही है, और ये पूरा बिजनेस लगभग 5500 करोड़ में ये शायद बेच देंगे। और इस डील को पूरा करने के लिए कंपनी को और 500 टू 600 करोड़ चाहिए। और इसके लिए कंपनी कुछ रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ और हॉस्पिटल बिजनेस को बेचने की बात चल रही है। वैसे मुझे लगता है कि ये कंपनी अपना पूरा कर्जा ख़त्म कर लेगी, लेकिन फिर भी आप राह देखिए कि कंपनी अपना कर्जा कम कर पाती है या नहीं। दरअसल आगे मैंने बताया था कि कंपनी के पास लगभग कोई डेब्ट नहीं है, तो ये सही है क्योंकि ये सारा कर्जा इनकी सब्सिडियरीज पे है। यहाँ हम बात करें इस कंपनी के डिविडेंड यील्ड के बारे में, तो ये लगभग 1% के आसपास है। देखिए, ये मुझे पसंद नहीं है क्योंकि कंपनी के ऊपर कर्जा है, लेकिन प्रमोटर्स फिर भी डिविडेंड्स दे रहे हैं। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो उससे आपको अपना डेब्ट कम करना चाहिए, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। तो अब हम बात करते हैं इस कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इसके फ्री कैश फ्लोज के साथ। फ्री कैश फ्लो हमें दिखाता है कि ये कंपनी हमारी होती तो साल के एंड में हमारे पॉकेट में कितने पैसे जा रहे हैं। तो इस कंपनी के फ्री कैश फ्लो 2018 में 450 करोड़ के आसपास, 2019 में 300 करोड़ के आसपास, और 2010 में ये 470 करोड़ के आसपास रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छे हैं। अगर हम बात करें इस कंपनी के ईवी बाय इबिटा रेशियो के बारे में, तो ये 11 के आसपास है, जो कि पहले 30 के आसपास था, जो कि कंटिन्यूसली डिक्रीज होता आ रहा है। तो ये कि बहुत ही अच्छा साइन है। तो अब हम बात करते हैं इस कंपनी के पीबी रेशियो यानी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के बारे में। तो ये 4 के आसपास है, जो कि बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये पहले 10 और 12 के आसपास था। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के पी रेशियो के बारे में। तो इस कंपनी का पी
57 के आसपास है, जो कि अच्छा है क्योंकि इस इंडस्ट्री का पीई 66 के आसपास है। अब हम अगर बात करें इस कंपनी के प्राइस के बारे में, तो इसका प्राइस मुझे अट्रैक्टिव लगता है। इसका मतलब ये है कि कंपनी अभी सस्ती है। और अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो कंपनी के पास हर सेगमेंट में अच्छा खासा मार्केट शेयर है और कंपनी अच्छे से बिजनेस चला भी रही है। लेकिन फिर भी क्योंकि कंपनी अभी डेब्ट क्राइसिस से गुजर रही है और इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट में कुछ खास ग्रोथ नहीं आ रही है, इसलिए मैं इस स्टॉक को खरीदने की सलाह नहीं दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि अगला वीडियो आपके टॉपिक के ऊपर बने।